दोस्तों आप सभी तो गूगल यूज किया ही होगा। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम गूगल पर सर्च करते हैं और उसका आंसर हमें 0.1 सेकंड में मिल जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इसी के बारे में कि गूगल सर्च काम कैसे करता है या फिर कोई भी एक सर्च इंजन काम कैसे करता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, आपको गूगल पूरे इंटरनेट को सर्च नहीं कर सकता क्योंकि इंटरनेट पे करोड़ों वेबसाइट, करोड़ों आर्टिकल्स पड़ी हो रही हैं। ये तो बात रही सिर्फ सरफेस वेब की, और डीप वेब, डार्क वेब की बात ही अलग है। तो यहाँ पे गूगल उन्हीं लिस्ट को हमें सामने पेश करता है जो कि उसके इंडेक्स में सर्वर पे सेव है। तो गूगल यहाँ पे यूज करता है अपने एक वेब प्रोग्राम को जिसे हम बोलते हैं स्पाइडर या फिर वेब क्रोलर्स। तो ये स्पाइडर्स पूरे इंटरनेट पे अपने जाल बिछाए हुए हैं। ये स्पाइडर्स एक वेबसाइट के अंदर जाती है और देखती है कि इस वेबसाइट के अंदर कितने हाइपरलिंक्स कनेक्टेड है, एक वेबसाइट से कितनी वेबसाइट कनेक्ट है। फिर उस वेबसाइट में जाने, एक वेबसाइट के जाने के बाद उस दो वेबसाइट में जाती है। अगर दो वेबसाइट कनेक्ट है, तीन कनेक्ट है तो तीन में जाती है। फिर उसमें जाने के बाद देखती है कि कितनी वेबसाइट कनेक्ट है। फिर उसमें जाके अपने ये सबको डेटा को सेव करती है। तो एक वेबसाइट से 8 से 32, 32 से 64 ऐसे वेबसाइट को कनेक्ट कर दी जाती है और पूरे इंटरनेट को अपने वेबसाइट को अपने लिस्ट में डाल देती है अपने सर्वर पे। और हमें सर्च करते हैं तो हमें वहां उस वेबसाइट की लिस्ट मिलती है। मान लीजिए आपने कुछ कीवर्ड को सर्च किया, जैसे कि व्हाट इज आईआईटी या फिर आईआईटी क्या है, व्हाट इज आईआईटी। तो जब भी आप सर्च करेंगे तो जो उसका वेब प्रोग्राम होगा पूरी वेबसाइट को अपनी लिस्ट में जो जो वेबसाइट होंगे उसमें वो स्कैन करेगा कि व्हाट इज आईआईटी किधर किधर है। अब उसमें स्कैन करने के बाद देखेगा उस पेज में व्हाट इज आईआईटी कितनी बार रिपीट हुई है, उस वेबसाइट से कितनी हाइपरलिंक्स कनेक्ट है, उस वेबसाइट में उसकी बात है या नहीं, उस वेबसाइट में आईआईटी की बात हुई है या नहीं हुई है, वो जो हाइपरलिंक कनेक्ट है उस वेबसाइट की वैल्यू क्या है, वो अच्छी वेबसाइट है या नहीं है, या फिर उस वेबसाइट पे अच्छी ट्रैफिक है या नहीं है, उस मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। देन उसके बाद सब कुछ करने के बाद टाइटल देखता है, ये गूगल के प्रोग्राम की टाइटल में व्हाट इज आईआईटी है या नहीं है, एक साथ है या नहीं है, या सिर्फ एक ही कीवर्ड लिखा हुआ है आईआईटी, या फिर डिस्क्रिप्शन में है। ये सब कुछ देखने के बाद हमें वो 10 वेबसाइट की लिस्ट देता है। उस 10 वेबसाइट में हमें 1 या 2 या 3 वेबसाइट के अंदर हमें उसका लिस्ट मिल ही जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज काम में आता है, जैसे कार्ड। जैसे हम सर्च करते हैं हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हमें डायरेक्ट एक कार्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोदी जी हैं। तो यहाँ पे बहुत ही हमें मदद करता है। जैसे कि हम कन्वर्ट करते हैं कि डॉलर को रुपीज में, तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात है गूगल की तरफ से। मैं बता दूं दोस्तों, आप जब भी क्वेरी को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को आप सर्च करते हैं कीवर्ड को गूगल पे, तो उस टाइम गूगल के 1000 से ज्यादा कंप्यूटर यूज होती है आपकी एक क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। उस टाइम 1000 से ज्यादा कंप्यूटर यूज होते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके, और बहुत ही कम टाइम में 0.1 सेकंड में, डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट स्पीड, वो हमें रिजल्ट दे देते हैं। और आपको सोच रहे होंगे कि हमें ये फ्री में कैसे मिल जाता है। तो यहाँ पे भी पीछे इसका राज ये है कि गूगल एडवर्टाइजमेंट करता है हमारी डेटा यूज करके। मान लीजिए आपने सर्च किया कि फ्लाइट दिल्ली से पटना तक की फ्लाइट को सर्च कर लिया आपने गूगल पे, तो अब कल हो कि आप जब भी कोई वेबसाइट सर्च कर रहे होगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वेबसाइट पे की फ्लाइट का ऐड आएगा। अब मान लीजिए आप सर्च कर लिया अमेजोन पे की बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ सैमसंग इन इंडिया, तो अब कल हो कि आपको सैमसंग की ऐड आना स्टार्ट हो जाएगी गूगल पे। इस तरह से यूज करके वो अपने एडवर्टाइजर से पैसा लेकर एडवर्टाइज करता है और अपना इनकम करता है, और सब कुछ हमें फ्री मिलता है। और यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जो हम सर्च हिस्ट्री करते हैं उससे भी हमारे सर्च में हेल्प होती है। जब हम सर्च करते हैं तो हमारे डेटा को सेव कर लेता है कि हमने क्या सर्च किया है। जैसे कि व्हाट इज आईआईटी हमने सर्च किया था, तब उसने देख लिया कि व्हाट इज आईआईटी मैंने सर्च किया, तो उसके बाद उसने 10 वेबसाइट की लिस्ट दिया। तो जब भी मैं व्हाट इज आईआईटी सर्च करूंगा तो वो डायरेक्टली 10 वेबसाइट की लिस्ट हमें शो कर देगा। तो यहाँ पे भी सब कुछ सेव होते रहता है और इस डेटा के कारण वो अपने इनकम भी करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी डेटा की प्राइवेसी के क्या होगा। एक बात जान लीजिए, जब आप मोबाइल से कनेक्ट हो गए ना तो अपने प्राइवेसी को आप भूल ही जाइए। जब एक बार आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो आपकी प्राइवेसी की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे करोड़ों यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो बिंदास होकर यूज करना है। मुझे उम्मीद है आप तो समझ गए होंगे गूगल सर्च कैसे वर्क करता है और हमारी इतनी मदद कैसे करता है, और वो भी 0.1 सेकंड या 0.02 सेकंड के अंदर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दे। मैं बोलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।